गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 8 के इंग्लिश ग्रामर का चौथा चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है द नाउन। और नाउन के प्रकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और एक बार मैं बात करूंगा नाउन की परिभाषा के बारे में। आपको पहले बताया जा चुका है नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, अर्थात किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, दशा, कार्य आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज हो संसार में सबका अपना एक नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं राम नाम है, बुक नाम है, टेबल नाम है, रिवर नाम है, कंट्री नाम है, स्टेट नाम है, बर्ड नाम है, एनिमल नाम है, माउंटेन पर्वत नाम है। तो जो भी चीजें दुनिया में है, संसार में है, वो सारी चीजें नाउन के अंतर्गत आती हैं। यही आपकी सिंपल सी परिभाषा है। अगर आपसे कोई पूछे नाउन का एग्जाम्पल आप बताइए तो आपके सामने जो चीजें दिखाई दें उसको आप तेजी से बता सकते हैं। टेबल है, बुक है, व्हाइट बोर्ड है, हाउस है, वैन है, बाइक है, जो भी चीजें आपके सामने है वो आप नाउन के एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार के बारे में। तो नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा आपका होता है कॉमन नाउन जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा आपका मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। तो पहला आपका है प्रॉपर नाउन और दूसरा हमने लिखा कॉमन, तीसरा हमने लिखा कलेक्टिव नाउन। और पहला जो प्रॉपर नाउन इसको ना पढ़ करके पहले हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन, क्योंकि इसको आप पढ़ेंगे तो प्रॉपर नाउन की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले हम कॉमन नाउन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि नाम ही इसका जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, अर्थात कॉमन नाउन वह संज्ञा होता है जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं जैसे बॉय, बॉय मतलब लड़का। अब लड़का हमने कहा तो लड़के में कोई भी लड़का हो सकता है, अर्थात संपूर्ण लड़के जाति का बोध हो रहा है। अब हमने कहा गर्ल, गर्ल का मतलब लड़की, अर्थात कोई भी लड़की हो सकती है, अर्थात पूरे लड़की जाति की बात की जा रही है यहाँ पर। स्टेट हमने कहा राज्य, राज्य में कोई भी राज्य हो सकता है, अर्थात सारे राज्यों की बात की जा रही है। ट्री पेड़ कह दिया हमने, इसका मतलब पेड़ में कोई भी पेड़ हो सकता है, तो सारे पेड़ों का एक जाति का बोध हो रहा है। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। बर्ड वही चीज इसमें भी है कि कोई भी पक्षी हो सकती है। बुक किताब में कोई भी किताब हो सकती है, अर्थात सारी किताबें आ जाती हैं। हाउस मीन्स घर, ये इसमें भी वही चीज है, इससे सारे घरों का बोध हो रहा है, चाहे वो कच्चे हों या पक्के हों या जैसे भी हों। माउंटेन पर्वत, पर्वत में सारे प्रकार के पर्वतों का बोध होता है। इसके बाद आपका रिवर है नदी, नदियों में सारी नदियों का बोध होता है, चाहे वो भारत की नदी हो, चाहे विदेश की नदी हो, चाहे जिस देश की नदी हो, उसमें सारे नदियों का बोध हो जाता है। ये हो गया आपका कॉमन नाउन। अब हम पहुंचते हैं प्रॉपर नाउन की परिभाषा में। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन वह संज्ञा होती है जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल आप देखें राम, अभी हमने लिखा था बॉय, बॉय का मतलब कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन अगर उसमें हमने किसी का नाम ले लिया जैसे राम, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। नाम हमने ले लिया मोहन, प्रॉपर नाउन हो गया। या यहाँ देखिए आप गर्ल लिखा गया है। अब गर्ल में कोई भी गर्ल हो सकती है, लेकिन अगर उसमें किसी का नाम ले लिया हमने, सीता, मीता, सोनाली, जो भी नाम हमने ले लिया वो आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता है। आगे चलते हैं हम। ताजमहल है, अभी आप देखेंगे ताजमहल क्या है? बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग इमारत, इमारत से सारे इमारतों का बोध होता है, तो जो बिल्डिंग होती है वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन अगर उसका नाम हमने ले लिया तो वह प्रॉपर नाउन तुरंत बन जाती है। अगला क्योंकि वो विशेष हो जाता है। अगला है आपका मैंगो ट्री, अभी हमने कहा ट्री पेड़ था आपका, ये कॉमन नाउन था, सारे पेड़ों का बोध हो गया, लेकिन हमने नाम ले लिया मैंगो ट्री, बनाना ट्री, गुआवा ट्री। जिस पेड़ का नाम ले लिया वो क्या हो गया? विशेष हो गया, खास हो गया, वो क्या हो जाता है? आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। गीता, ये हमने क्या किसी पुस्तक है, हमारे हिंदू धर्म में जो धार्मिक पुस्तक है गीता, वो उसका विशेष नाम है, तो ये क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि किताबों में सारी किताबें आ जाती हैं, लेकिन अगर हमने नाम लिया द गीता या गीता, जो भी नाम लिया, तो क्या हो गया? आपका धार्मिक पुस्तक हो गई तो विशेष होती है। गंगा है, ये
गंगा क्या होती है? नदी होती है। नदी से सारी नदियों का बोध होता है। लेकिन अगर हमने नाम ले लिया गंगा, यमुना, ये सारी चीजें हमने नाम ले लिया तो ये आपका क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया और यह आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इसके बाद हम लोग चलते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन जैसा इसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, समूह मीन्स होता है झुंड और वाचक मतलब होता है बताने वाला, बोध कराने वाला। अर्थात जिस संज्ञा से किसी भी प्रकार के झुंड का, किसी भी प्रकार के समूह का बोध होता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। क्राउड, क्राउड मीन्स होता है भीड़, और क्या होता है? लोगों की जो भीड़ होती है उसको हम अंग्रेजी में क्राउड कहते हैं, इंग्लिश में क्राउड कहा जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे जो क्राउड है उसमें किसका समूह? लोगों का समूह है। तो जहाँ समूह का बोध होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। इसके बाद आपका हर्ड है। ये पशुओं के झुंड को हर्ड कहा जाता है, क्योंकि पशुओं का झुंड है तो सीधी सी बात है कलेक्टिव नाउन होगा। टीम है, टीम भी क्या होता है? इसके में समूह होता है। तो ये विद्यार्थियों का टीम हो सकती है या फिर खिलाड़ियों का समूह हो सकता है। तो समूह है ये, तो इसलिए भी कलेक्टिव नाउन है। बंच में होता है गुच्छा। अब ये क्या होता है? चाबियों का भी गुच्छा होता है। अ ग्रुप ऑफ कीज भी होता है। अ ग्रुप ऑफ बनानाज और ग्रुप ऑफ ग्रेप्स। अंगूरों के समूह को भी हम बंच भी कहते हैं, चाबियों के समूह को भी हम बंच कहते हैं, और जो आपके बनाना होते हैं, केला होते हैं, उनके समूह को भी हम क्या कहते हैं? बंच कहते हैं। तो ये समूह का बोध करा रहा है, तो इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। इसके बाद आपका लास्ट है गैलेक्सी। इसके में होता है आकाशगंगा। अब ये कैसे कलेक्टिव नाउन है? क्योंकि आप जानते हैं आकाशगंगा जो होता है वो आकाश में तारों का समूह होता है। तो जब ये भी समूह है तो सीधी सी बात है ये भी आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। प्रॉपर नाउन में आपको एक चीज बता दें कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला जो लेटर होता है, पहला अक्षर होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, क्योंकि हमेशा ये किसी का नाम होता है। जैसे हमने कहा बॉय, नाम ले लिया राम, तो पहला अक्षर आप राम का जो आर है वो हमेशा कैपिटल लिखेंगे। ये हमेशा आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं अगला आपका नाउन, मैटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं। नाम ही इसका है पदार्थवाचक संज्ञा, अर्थात इनसे पदार्थ का बोध होगा। तो इसकी परिभाषा की तरफ हम चलते हैं। इसकी परिभाषा एक कुछ इस प्रकार होती है कि मैटीरियल नाउन वह नाउन होता है जिनसे ऐसे पदार्थों का बोध होता है जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती है। जैसे गोल्ड हो गया आपका। अब आप देखेंगे गोल्ड मतलब होता सोना। सोने से बहुत सारी चीजें, आभूषण और बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, आपको पता है। तो ये गोल्ड क्या है? मैटीरियल नाउन है, क्योंकि इससे दूसरी चीजें, दूसरे पदार्थ बनाए जाते हैं। अगला आपका मिल्क, दूध है। दूध से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, आप जानते हैं, चीज हो गया, पनीर हो गया, बहुत सारी चीजें इससे बनाई जाती है, तो ये मैटीरियल नाउन हो गया। सिल्वर से भी वही चीज है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे आभूषण जिसको कहते हैं वो बनाए जाते हैं, तो मैटीरियल नाउन। वीट, चावल आपका जो होता है इससे भी बहुत जो गेहूं होता है उससे भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो ये आपका हो गया मैटीरियल नाउन। अगला आपका राइस, चावल, चावल से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो ये आपका हो गया मैटीरियल नाउन। वाटर, पानी से तो लगभग सारी चीजें बनाई जाती हैं, ये क्योंकि बिना पानी के तो बहुत ऐसी कम चीजें जिसमें इनका मिश्रण ना हो, तो ये भी आपका मैटीरियल नाउन हो गया। आयरन, लोहा जो आपका होता है इससे भी दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, तो ये हो गया आपका मैटीरियल नाउन। तो जो भी चीजें जिनका प्रयोग किसी दूसरे पदार्थ को या दूसरी वस्तु को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो सारी की सारी चीजें मैटीरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। एक चीज और बता दें, मैटीरियल नाउन के अंतर्गत जितने खाने पीने वाली चीजें होती है लगभग मैटीरियल नाउन के अंतर्गत आ जाती है। अच्छा, अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा हिंदी में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह संज्ञा होता है जिससे किसी व्यक्ति के गुण, दशा, अवस्था, कार्य आदि का बोध होता है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा के परिभाषा के बाद कुछ चीजें हम आपको बता दें कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसको ना तो हम देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, हम केवल अनुभव ही कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इसका ना तो कोई रूप होता है, ना रंग होता है, और ना ही इसका वजन होता है। आप ध्यान देंगे, देखिए ब्रेवरी, बहादुरी, ये आपका क्या है? ये बहादुरी का कार्य है, या हम कह सकते हैं कि ये गुण होता है। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया
तो उसके लिए हम बहादुरी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके गुण के लिए। ये हो गया बहादुरी, तो गुण का बोध हो रहा है तो ये बहादुरी हो गया। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या यूं कह सकते हैं एक प्रकार का कार्य होता है तो उसके तभी उसके अंतर्गत आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। दूसरा आपका हो गया कावर्डाइज, कायरता, ये बुरा दोष है अर्थात अवगुण है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। गुण दोष अर्थात ये दोष है तो दोष है तो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद पॉवर्टी है, गरीबी, ये आपकी क्या होती है? एक दशा होती है, क्योंकि मैंने बताया दशा अवस्था आदि के नाम को, तो दशा होती है भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। चाइल्डहुड, ये आपकी एक अवस्था होती है, बचपन अवस्था होती है, आप सभी जानते हैं, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यूथ, युवावस्था या जवानी, ये भी जीवन की एक अवस्था होती है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओल्डनेस, बुढ़ापा, ये भी जीवन की अवस्था होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेथ, मौत, ये अंतिम अवस्था होती है जीवन की, तो ये आपका क्या हो गया? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, ये भी क्या होता है? एक अवस्था होती है, सॉरी एक स्थिति होती है, तो ये आपका क्या हो गया? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें, अभी आपको मैंने बताया कि ना तो इसका रूप होता है, ना रंग होता है, ना वजन होता है, ना तो इसको देखा जा सकता है, केवल अनुभव कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे, यहाँ देख लेते चाइल्डहुड को। चाइल्डहुड को हम छू सकते हैं, हम कहते हैं बचपन, हम बचपन में ऐसे थे, या ये बच्चा बचपन में ऐसे है। हम बचपन की अवस्था को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि इस प्रकार की होती है, लेकिन हम बचपन को छू नहीं सकते। हम ये वजन नहीं कर सकते कि ये बचपन का जो वजन है ये कितना है, ये भी नहीं बता सकते कि जो बचपन है उसका कलर कैसा है, सफेद है, पीला, काला, इस तरीके से कुछ हो नहीं सकता। वही चीज आप देख सकते हैं डेथ, मौत को केवल एहसास किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, ना तो इसे देखा जा सकता, ना किसी ने देखा ही है, और ना तो इसका वजन होता है, और ना रूप होता है, ना रंग होता है। ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक चीज और बता दें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ज्यादातर आपका HOOD जहां आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, NESS अवश्य जुड़ा रहता है, और TY जुड़ा रहता है, CE जुड़ा रहता है, RY जुड़ा रहता है, TH जुड़ा रहता है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो इनके अंत में जुड़े होते हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हिंदी में वही से होता है, आपका ता जुड़ा रहता है, और बहुत सारे शब्द उसके अंत में जुड़े होते हैं। इसके बाद एक चीज है आपका मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बता दें कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन को समझने के लिए हम समझते हैं, हमने नोट लिखा, नोट नंबर 2, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अभी आपने पढ़ा कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो नाउन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जब आगे के क्लासेज में जाएंगे तो आपको नाउन की जो आवश्यकता है उसके आधार पर नाउन को बांटना पड़ेगा। तो उसके आधार पर जो नाउन है वह 2 प्रकार का होता है। पहला आपका काउंटेबल होता है, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब होता है जिसकी गणना की जा सके, अर्थात काउंटेबल नाउन के अंतर्गत वे नाउन्स आते हैं जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे आपने देखा, कोई भी चीज देख लीजिए, जैसे बुक आप गिन सकते हैं, 1 किताब, 2 किताब, 4 किताब, 6 किताब। स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट, मतलब कहने का तात्पर्य जो भी चीजें आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होती हैं। और अनकाउंटेबल और नॉन काउंटेबल अगणनीय नाउन अर्थात ऐसी संज्ञाएं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे आप दूध है, दूध को गिन नहीं सकते, 1 दूध, 2 पानी गिन नहीं सकते, 1 पानी, 2 पानी, ऐसे काउंट नहीं कर सकते। गुण आप गिन नहीं सकते किसी का। तो जो भी चीजें होती हैं जिनको गिना जा सकता है वो काउंटेबल होती हैं, जिनको नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल होती हैं। और उसी के आधार पर जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन को आप कभी गिन नहीं सकते। ये आप कभी नहीं कह सकते कि ये 1 सोना है, ये 1 चावल है, या सॉरी वीट है। तो कहने का तात्पर्य आप वैसे जनरली कह देंगे 1 चावल 2, लेकिन वो काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि बड़े उनकी जो मात्रा होती है, या वो कह सकते हैं उनका जो आकार होता है बहुत कम होता है, इसलिए उनको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम 5वें चैप्टर पर चलते हैं, जिसका नाम है द नाउन नंबर। वचन के बारे में पढ़ेंगे जो कि नाउन के ही अंतर्गत आता है, इसलिए लिखा है द नाउन नंबर, क्योंकि जो भी वचन होते हैं, जेंडर होते हैं, या जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो सब नाउन के ही अंतर्गत आते हैं, और नाउन के ही जेंडर नंबर होते हैं, इसलिए द नाउन लिख करके तब नंबर लिखा जाता है। तो आप ये
देखेंगे। पहले हम डेफिनेशन समझे कि नंबर होता क्या है। नंबर अर्थात वचन। वचन या नंबर संज्ञा के वे रूप होते हैं जिनसे उनके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ये क्या होते हैं, संज्ञा के ही रूप होते हैं। जैसे आप देखेंगे कैट, कैट्स, अभी आपने देखा जो कैट है ये नाउन होता है। अभी कैट में हमने एस जोड़ दिया, ये भी नाउन और ये भी संज्ञा का ही रूप है, संज्ञा का ही संज्ञा का ही फॉर्म है, संज्ञा का ही रूप है। तो ये क्या हो गया, इससे सिंगुलर का बोध हो रहा है, एक बिल्ली का बोध हो रहा है, जबकि इससे कितनी बिल्लियों का बोध हो रहा है, बहुत सारी बिल्लियों का बोध हो रहा है। तो ये एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया। तो संज्ञा का रूप है जिससे पता चल रहा है कि ये एक है या अनेक है, तो उससे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। दूसरा आपका बॉय, बॉयज, ये सिंगुलर प्लूरल। तीसरा आपका बुक, बुक्स, किताब, किताबें। तो संज्ञा का वह रूप जिससे उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं नंबर। अब नंबर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका सिंगुलर नंबर होता है जिसको हम हिंदी में एक वचन के नाम से जानते हैं। अब एक वचन क्या होता है, एक वचन वह नंबर होता है या एक वचन वह संज्ञा होती है जिससे केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम कहते हैं सिंगुलर नंबर। जैसे आप देखेंगे कैट मतलब एक बिल्ली, बॉय मतलब एक लड़का, मैट मतलब एक चटाई, रैट मतलब एक चूहा। इसी तरीके से जो भी आप एग्जाम्पल इसमें डालना चाहते हैं उसको आप बड़ी आसानी से डाल के समझ सकते हैं। इसके बाद आपका होता है प्लूरल नंबर, जिसको बहुवचन कहते हैं। बहुवचन का मतलब होता है संज्ञा का वह रूप जिससे दो से ज्यादा संख्याओं का, दो से ज्यादा लोगों का, दो से ज्यादा नाउन का बोध होता है, उसे हम कहते हैं बहुवचन। जैसे कैट्स मतलब ढेर सारी बिल्लियां, बॉयज ढेर सारे लड़के, मैट्स ढेर सारे चटाइयां, रैट्स ढेर सारे चूहे। तो इस प्रकार से ये बहुवचन होते हैं। अब हम सीखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाया जाता है। इसके बहुत सारे नियम हैं और पहला नियम हम देखते हैं कि नाउन के अंत में एस जोड़कर, अर्थात ये जनरली नियम, सामान्य नियम होता है। हम सामान्य तौर पे जो नाउन्स होते हैं उनके अंत में एस जोड़ करके हम नाउन को प्लूरल बना लेते हैं। जैसे बुक है, इसमें हमने एस जोड़ दिया, बुक्स हो गया, ये आपका सिंगुलर, ये प्लूरल है। काउ है, काउज हो गया जोड़कर। बॉय है, बॉयज हो गया। तो ये आपका पहला नियम है कि सामान्य तरीके से हम नाउन से अंत में एस जोड़ देते हैं। दूसरा नियम आपका है नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ होने पर ई एस जोड़ देते हैं। अर्थात ऐसे नाउन जिनके अंत में एस आया हो, एस एच आया हो, सी एच आया हो, एक्स आया हो या ओ आया हो, उनमें हम क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ करके उनका प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल आप समझते हैं। क्लास है, आप देखेंगे लास्ट में एस है, वो सिंगुलर सिंगल भी एस हो सकता है, डबल भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे क्लास है, इसमें हमने ई एस जोड़ दिया, क्लासेज हो गया। डिश है, इसमें आपका देखेंगे एस एच है तो डिशेज हो गया, ई एस जोड़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैच, सी एच है तो इसमें भी ई एस जुड़ जाएगा। बॉक्स, यहाँ देखेंगे आप एक्स है तो बॉक्सेस हो जाएगा। लास्ट में ओ आया हुआ, इधर देखेंगे आप टोमेटो तो इधर हो जाएगा आपका टोमेटो। इस तरीके से इसको हम दूसरे नियम के तहत जोड़ करके बनाते हैं। तीसरा नियम हमें ये कहता है कि नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई होने पर एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस जोड़ देते हैं। अर्थात ऐसे नाउन्स जिसके अंत में या तो एफ हो या फिर एफ ई हो, तो क्या करते हैं, एफ ई को हटा करके उसके स्थान पर हम क्या कर देते हैं, वी ई एस जोड़ देते हैं, उसको हटा करके। जैसे आप देखेंगे काफ, काफी बछड़ा होता है काफ। अब यहाँ पर आप देखेंगे एफ है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए इसको हटा देंगे, उसके स्थान पर हम क्या जोड़ देते हैं, वी ई एस जोड़ेंगे, सी ए एल लिख करके वी ई एस, काफी ढेर सारे बछड़े। लीफ, अब आप यहाँ देखेंगे एफ है तो लीव्स हो जाएगा, वी ई एस। वाइफ, इसका हो जाएगा वाइफ्स। एफ ई है तो एफ ई को हटा करके हम क्या कर देंगे, वी ई एस जोड़ देंगे, वाइफ्स मतलब ढेर सारी पत्नियां। नाइफ, इसका हो जाएगा नाइफ। तो ये आपका तीसरा नियम है। चौथा नियम आपका है नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ए एस जोड़ देते हैं। तो आप इसको देखिए कि जब ऐसा नाउन दिया हो जिसके सबसे अंत में क्या हो, वाई हो, यहाँ पर देखिए जितने भी है सब वाई है। अब वाई हो और वाई के जस्ट पहले मिलकर और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, इसके पहले तुरंत आप देखेंगे सब में कॉन्सोनेंट है। यहाँ देखिए
सब में कॉन्सोनेंट है। वाई के पहले बी है, वाई के पहले एल है, वाई के पहले टी है, वाई के पहले एम है। तो ये नियम कहता है कि यदि नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हम हटा देते हैं और वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। बेबी में बच्चा, बेबीज में ढेर सारे बच्चे। फ्लाई, फ्लाइज हो जाएगा। सिटी, सिटीज हो जाएगा। आर्मी, आर्मीज हो जाएगा। इसके बाद हम पांचवें नियम की तरफ आते हैं, कंपाउंड वर्ड के मुख्य शब्द में एस जोड़कर। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कई शब्द मिलकर के निर्माण करते हैं या जिसका निर्माण कई शब्दों के मिलने से होता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। जैसे आप देखेंगे सन इन ला, इसमें सन एक शब्द है, इन एक शब्द है, ला एक शब्द है। अब इन तीनों को मिला दिया जाएगा तो सन इन ला मीन्स होता है आपका दामाद। उसी तरीके स्टेप सन मतलब सौतेला बेटा, डाटर इन ला मतलब बहू। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि कंपाउंड वर्ड के जो भी कंपाउंड वर्ड होते हैं उनमें जो मुख्य शब्द होता है उसमें एस जोड़ते हैं। मुख्य शब्द का मतलब इसमें जैसे आपका मेन वर्ड, इसमें सन है, इसमें मेन वर्ड सन है, इसमें आप देखेंगे मेन वर्ड डाटर है। आप इन और ला में इस तरीके से एस नहीं लगाएंगे। तो जो मुख्य शब्द होते हैं उनमें हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे सन इन ला तो सन्स इन ला, स्टेप सन तो स्टेप सन्स, यानी कि स्टेप सन्स, डाटर इन ला, डाटर्स इन ला। तो इस तरीके से आपका चौथा और पांचवा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर सीइंग।